हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन बहुत सारे वीडियोस आप लोग चेकआउट करते हो जिसमें लोग आपको कई सारे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, जिनमें आप कुछ एसेट्स कंपनी का नाम सुनते हो एंड उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। बट आपको क्या करना है, आपको हमेशा उस म्यूचुअल फंड को चेकआउट करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ जिनके नाम सुनने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, बट ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूर रहना है, उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ HDFC म्यूचुअल फंड एंड क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। बट आप जब ये पूरा वीडियो देख लोगे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि HDFC के ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर क्वांट की कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं HDFC बैंकिंग एंड PSU डेट फंड के बारे में। तो डेट फंड के आपने नाम जरूर सुने होंगे, बट ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बनाकर रखनी है। आपको ये पूरी वजह जानने के लिए मिलेगी, बट आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आप अगर सिर्फ 5 साल का डाटा देखोगे तो 7% के रिटर्न है। ऑल टाइम डाटा आप चेकआउट करते हो तो ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न है। बट जो इतने रिटर्न होते हैं ना, ये आपको बहुत ही कम मिल रहे हैं अगर आप जो है FD वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हो, या फिर इंडेक्स फंड में, या फिर लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो इससे ज़्यादा के रिटर्न मिल जाते हैं। अभी के टाइम में अगर इसकी NAV की बात करते हैं तो 21 रुपीज़ है। फंड साइज़ की बात करते हैं तो 6155 करोड़ का है। फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना रिस्की फंड आपको चूज़ नहीं करना चाहिए। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है इस फंड को। इसी के बाद अगर आप देखते हो तो 75 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें GOI देखने को मिलता है फर्स्ट स्टॉक, जिसमें 4.55% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक लिमिटेड 3.72% है, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपिंग बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में आप देखोगे तो 3.64% है। इसी के बाद आप आगे देखते हो तो डेट में इन्होंने 96% दिया हुआ है, कैश इन्होंने 3.8% रखा हुआ है। फाइनेंशियल में 66% है, सोवेरियन में आप देखोगे 18% है, अदर्स में 15% है। अल्फ़ा देखोगे आप यहाँ पर एडवांस रेशियो, रिस्क रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अल्फ़ा आपको 3.24% देखने को मिल जाता है। बीटा 1.71% है। तो बीटा देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी क्लियर कि ये म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा रिस्क दे रहा है, क्योंकि 1% से ऊपर जो भी बीटा आपको देखने को मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसी के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो एंड यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चेक करते हो तो 0.39% है। एग्जिट लोड बिल्कुल भी नहीं है। टैक्स आपके टैक्स स्लैब यानी कि इनकम स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स पड़ता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फंड मैनेजर की आपको डिटेल, एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर इसके रिटर्न की, तो यहाँ पर आपको 7% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इसमें SIP करते हो 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से आप SIP करते हो, एंड एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो मैं 7% लेकर चलता हूँ, क्योंकि इतने ही आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड भी बढ़ा देते हो, मैं 10 की बजाय 20 साल का टाइम पीरियड ले चलता हूँ, तो आप देखोगे आप टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, जिसकी वैल्यू 26 लाख ही होती है। बट अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, आप कोई भी इंडेक्स फंड चूज़ करते हो जिसमें 12% के रिटर्न आपको आराम से मिल जाते हैं, तो आप देखोगे 12 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट करोगे, बट उसकी वैल्यू 49 लाख हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप देखोगे ऑल टाइम डाटा में 7% के ही रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट लिक्विड डायरेक्ट फंड। बट ऐसे फंड से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये भी डेट फंड है एक तरह से, बट यहाँ पर आपको जो NAV देखने को मिलता है वो 38 रुपीज़ है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से यहाँ से शुरू कर सकते हो। रेटिंग इसको 2 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 1650 करोड़ का है। फंड साइज बहुत बुरा नहीं है, बट यहाँ पर फंड साइज ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। एंड इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर अपना रिस्क रेशियो चेक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा अल्फ़ा 1.88% है, बीटा 0.76% है। अल्फ़ा यहाँ पर बहुत कम है, तो अल्फ़ा भी हाई होना चाहिए। तो इससे भी आपको समझ में आ जाता है कि म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा रिस्की है। इसी के बाद अगर आप यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चेक करते हो तो 0.29% है, जो कि काफ़ी कम है। एंड ये म्यूचुअल फंड इतने अच्छे आपको रिटर्न भी बनाकर नहीं दे रहा है। तो सेम आपको रिटर्न एंड सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप
लिक्विड फंड या फिर कोई भी डेट फंड या फिर कोई भी बॉन्ड, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ऐसे जो भी फंड होते हैं, ऐसे कोई भी बॉन्ड होते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ 7% के रिटर्न मिल रहे हैं, आपको ऐसे फंड से दूरी बना कर रखनी है। इससे अच्छा है आप इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हो, स्मॉल कैप चूज़ कर सकते हो, मिड कैप चूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे फंड जहाँ पर आपको 7%, 8% या फिर 9% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड से आपको दूरी बना कर रखनी है। बट क्वांट म्यूचुअल फंड या फिर HDFC म्यूचुअल फंड की ऐसी मार्केट में हाइप बनी हुई है कि लोग नाम सुनते ही इसमें इन्वेस्ट करने चले आते हैं। तो आपको ऐसे ही सिर्फ नाम सुनकर इन्वेस्ट नहीं करना है, एक बार उस म्यूचुअल फंड की फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जरूर करनी है। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।